Hello friends, my name is Aditi Verma and recently I have completed my masters in zoology from HPU. And this video is especially for all those students who are studying biology in schools like 9th, 10th, plus 1, plus 2, or even all those students who are doing their graduation in biology or zoology fields. So from this video, I just want all of you to know that this video is very helpful for all of you who are preparing for their competitives or even who are doing their preparations for plus 2 exams or graduation exams. And this is my very first video on the topic human reproduction and I hope आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोगों को समझ आएगा एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो से हेल्प मिलती है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. So let's start. First of all, human reproduction. What is human reproduction? Reproduction क्या होता है? So reproduction is a biological process by which new individual organisms, that is offsprings, these are produced from their parents. जब offsprings जो होते हैं, कोई new generation जो होती है organisms की, वो produce होती है अपने parents से, तो उसको बोलते हैं हम reproduction. Okay? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इज रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट. रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी तो लाइफ वुड कम टू एन एंड. इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द सर्वाइवल. नाउ देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल asexual reproduction के बारे में पढ़ते हैं. So when a single parent is involved in reproduction and gamete formation does not takes place, that process is called as asexual reproduction. जब single parent involve होता है, दूसरे parent की वहां पर कोई जरूरत नहीं होती है. ये हम mainly plants में देखते हैं, like budding. This is the example of asexual reproduction. दूसरी बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में और वहां पर गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो वो प्रोसेस आ गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, यूनिसेक्सुअल और डाइशियस, एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. वो हम उसके बाद पढ़ेंगे. पहले यूनिसेक्सुअल और डाइशियस की बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज यूनिसेक्सुअल और डाइशियस? मतलब एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है. ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन सेक्स ऑर्गन और गोनाड भी हम उसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल्स के केस में देखें तो टेस्टीज आर दी सेक्स ऑर्गन्स, वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल्स ओवरीज आर दी सेक्स ऑर्गन्स. एंड ये जो टेस्टीज एंड ओवरीज हैं, दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स. ओके, after that all other genital structures like reproductive ducts, associated glands, these are collectively called as secondary sex organs. हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स देखे जो थे टेस्टिस एंड ओवरीज. अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और वो क्या क्या होते हैं आपके मेल्स में होते हैं आपके एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड पेनिस इन मेल्स. और अगर फीमेल्स में देखें तो आते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, वेजाइना, मैमरी ग्लैंड्स एटसेट्रा. तो ये सारे आते हैं आपके फीमेल्स में. ओके, सो हमने पढ़े प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा हमने एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा. सो दैट वाज यूनिसेक्सुअल और डाइशियस. सेकेंड टर्म आती है हमारे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. So it is the process in which males and females look different because of their sex organs and the hormones which are released by them. मतलब मेल्स एंड फीमेल्स जो होते हैं वो completely different होते हैं एक दूसरे से because of their sex organs. Like फीमेल्स में आपके ओवरीज होती हैं और मेल्स में टेस्टिस होते हैं, तो इस वजह से they are totally different from each other. So ये आ गया आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इसके बाद हम बात करते हैं, अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है, वो हम वन बाय वन आगे डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन इस वीडियो में मैंने आपके लिए ब्रीफ एक
इंट्रोडक्शन टाइप तैयार की है ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए कि हर एक प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर मैं आपको डिटेल में उसकी हर एक प्रोसेस की वीडियो बना के भेजूंगी। सो वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका दैट इज गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? First of all, it involves the formation of haploid sex cells or gametes called sperms or ova from the diploid primary germ cells called gametogonia present in the gonads. अब इसमें क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और गैमेट्स कौन कौन से बोले हमने? स्पर्म्स एंड ओवा, स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवा इन दी फीमेल्स। इनकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम दी डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल से, और डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स कौन से हुए हमारे? गैमेटोगोनिया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गोनाड्स में। ओके, और गोनाड्स क्या है आपके? टेस्टिस इन मेल्स एंड दी ओवरीज इन फीमेल्स। आई होप दिस विल क्लियर टू यू कि गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और गैमेट्स फ्रॉम द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स कॉल्ड गैमेटोगोनिया। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है कि गैमेटोजेनेसिस की फर्दर 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। ओके, फर्स्ट जो इसमें आपकी टाइप है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द सेकंड वन इज oogenesis. फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ये क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया ऑफ द टेस्टिस ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म। कि हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? टेस्टीज में, गोनाड्स में, मेल ऑर्गेनिजम्स के गोनाड्स में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम एंड दिस इज डिप्लॉयड कंडीशन, और ये चेंज हो जाता है आपका स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं, इन द हैप्लॉइड स्टेट। ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, जब आप इसका डिटेल प्रोसेस देखेंगे तब आपको समझ आएगा। सेकेंड आता है oogenesis. oogenesis क्या बोल रहा है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवा फ्रॉम द डिप्लॉयड oogonia ऑफ द ओवरीज ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो oogenesis में हमने क्या पढ़ा? ओवा की फॉर्मेशन हो रही है, और किससे हो रही है? डिप्लॉयड oogonia की। oogoनियम जो होगा वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, हेयर इट इज 2n, एंड उससे क्या बनेगा आपका? ओवम बनेगा, जिसको हम राइप एग भी बोलते हैं, और वो हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। क्लियर? सो दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस इज oogenesis. आफ्टर दिस नेक्स्ट सो दिस वाज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की 2 स्टेजेस आ गई, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. इसके बाद आता है इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन क्या है? Now, during the process of copulation, the release of seminal fluid of female in the vagina of female is known as insemination. Release of seminal fluid from male in the vagina of female, the process is known as insemination. Okay? Next is fertilization. Third step में अब क्या होता है? जब हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं, कौन कौन से आपके? स्पर्म एंड ओवम, वो आपके फ्यूज होते हैं आपस में, तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। सो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, अब फर्टिलाइजेशन में ही आगे 2 प्रोसेसेस आते हैं आपके, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस। सो कैरियोगैमी क्या चीज है? कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। गैमेट्स में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं अंदर, उनकी जो है फ्यूजन हो जाती है, उसको हमने बोल दिया कैरियोगैमी। नेक्स्ट वन इज एम्फीमिक्सिस। अब एम्फीमिक्सिस क्या होता है? After the fusion of gametic nuclei, their nuclear membrane degenerates and the 2 sets of chromosomes of both gametes get mixed up and this process is called as amphimixis. देखो हमने कैरियोगैमी में क्या बोला? गैमेटिक न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो गई, तो फिर एम्फीमिक्सिस क्या हुआ? जब इन गैमेटिक न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो गई तो क्या होगा? उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डीजनरेट हो गई। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डीजनरेट होने के बाद जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स उनके बीच अंदर प्रेजेंट होंगे वो मिक्सअप हो जाएंगे, मेल के एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स जो होंगे वो मिक्सअप हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ओके,
आफ्टर दैट फोर्थ हमारा आता है क्लीवेज. अब क्लीवेज क्या है? सो इट इंक्लूड्स द रैपिड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ जाइगोट टू फॉर्म अ सिंगल लेयर्ड होलोस्फेरिकल लार्वा कॉल्ड ब्लास्टुला, सो इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन. देखो हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा कि स्पर्म ओवा का फ्यूजन हुआ एंड जाइगोट बन गया. क्लीवेज में क्या होगा? वही जाइगोट की आगे डिवीजन होगी, और किस तरह से होगी? सबसे पहले 2 सेल स्टेज आएगी, फिर 4 सेल आएगी, फिर 8 सेल आएगी, देन 16 सेल एंड 32 सेल स्टेज. 32 सेल स्टेज होगी, उसको हम मोरुला बोलेंगे. दिस वन इज दी मोरुला स्टेज. मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा. ठीक है, ऐसे इस तरह से जो है ये पूरा क्लीवेज का प्रोसेस होगा. ये डिटेल में हम आगे आपको बताएंगे. फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बन गया. अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, दिस विल अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. ठीक है, अब ये जो यूट्रस होता है फीमेल्स में, ठीक है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन मायोमेट्रियम जो होती है वो आपकी मिडल में होती है, एंड दिस एंडोमेट्रियम जो होती है एकदम इनर साइड पे प्रेजेंट होती है यूट्रस के. ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये यहाँ पे इसके साथ जाके अटैच हो जाता है. और ये कब होता है? आफ्टर द 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन हुई होती है उसके 7th डे पे जो है फिर ब्लास्टोसिस्ट की जो है अटैचमेंट होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर. क्लियर? और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन हो गई. इम्प्लांटेशन के बाद आता है हमारे पास प्लेजेंटेशन. प्लेजेंटेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटीमेट मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन कॉल्ड प्लेजेंटा बिटवीन द फीटल एंड मैटरनल टिश्यूज फॉर वेरियस प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ऑफ द फीटस. अब इसमें प्लेजेंटा की फॉर्मेशन होती है किस लिए? ताकि वो फीटस और मैटर जो मदर है, मदर एंड फीटस है, उनके बीच में जो भी न्यूट्रिशन प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं फीटस को, रेस्पिरेशन में हेल्प करनी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो एक्सक्रीट आउट करने हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है एक मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन वहाँ पे बनती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेजेंटा, और वो जो है इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लेजेंटेशन. आफ्टर दैट गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन जो है इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज्ड इनटू गैस्ट्रुला लार्वा विथ 3 germ layers, 3 प्राइमरी germ layers. अब इसमें क्या हुआ? जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा बना हुआ था वो जो है गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है. ठीक है, और अब गैस्ट्रुला जो है, गैस्ट्रुला में जो है 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स आती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. एक्टोडर्म का मेनली क्या काम है? वो फॉर्म करती है आपकी एपिडर्मिस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर एटसेट्रा. और मेसोडर्म क्या करती है? आपकी मसल फॉर्मेशन करती है, कनेक्टिव टिश्यूज बनाती है, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये सारे जो है सिस्टम्स बनाने में मेसोडर्म आपकी हेल्प करती है. देन फाइनली एंडोडर्म आपकी फॉर्म करती है मिड पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, दैट इज आर्केंटेरॉन, फ्रॉम फेरिंग्स टू द कोलोन. ठीक है, फेरिंग्स टू द कोलोन रीजन, देन मिडल ईयर, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स एटसेट्रा. ठीक है, सो ये 3 लेयर्स जो है आपकी पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उन सबको बनाने में हेल्प करती हैं. आफ्टर दैट 8th प्रोसेस जो आता है हमारा गैस्ट्रुलेशन के बाद, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स फ्रॉम 3 प्राइमरी germ layers. ठीक है, जो भी हमने यहाँ बोला वही जो है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. जब 3 प्राइमरी germ layers जो है गैस्ट्रुला की, वो जो है आपके क्या बनाती हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस. और ये सारा प्रोसेस कब हो रहा होता है? ड्यूरिंग दी गेस्टेशन पीरियड. कुछ लोग इसको जेस्टेशन भी बोलते हैं और कुछ लोग गेस्टेशन भी बोलते हैं, तो आप इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और ये प्राइमरी germ layers जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स को बनाने में हेल्प करती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑर्गेनोजेनेसिस. फाइनली द लास्ट स्टेप इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन जो है
Parturition involves the expelling of fully formed baby from the mother's uterus after the gestation period. अब जब fully formed baby बन चुका है, ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है आपका 9 months का होता है ह्यूमन फीमेल्स में. इट इज अबाउट 280 days. ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड. सो दिस आफ्टर दिस गेस्टेशन पीरियड जो फुली फॉर्म्ड बेबी बन जाता है तो उसकी पार्चुरेशन हो जाती है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन और ब्रीफ आइडिया ऑफ फेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं आपको इसका डिटेल्ड वर्जन हर एक प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मैं आपको हर एक डिटेल्ड वर्जन इसका आपको बताऊंगी. थैंक यू वेरी मच.